चलो सवाल कंप्लीट हो गया था बच्चों। हाँ जी। क्या हुआ? चलिए बच्चों, ये सवाल है। 17 नंबर का सवाल आया था। कितने नंबर का सवाल आया था? 17 नंबर का। करना क्या, पढ़ लो। प्रोसेस अकाउंट फॉर एक्स वाई जी और एफ एच अकाउंट बनाना है। अब नॉर्मल लॉस अकाउंट, अब नॉर्मल गेन अकाउंट है तो वो भी बनाना है। सवाल पढ़ते हैं अभी। यार ये वाली लाइटें बंद करो। A chemical is manufactured by passing through two process X and Y using two types of direct material. ठीक है जी। A and B. In process Y, a byproduct is also produced, which is then transferred to product process Z, where it is completed. पहले प्रोसेस में क्या हो रहा है ये बताएं। ए कहाँ बन रहा है, बी कहाँ बन रहा है? ठीक है जी। बन नहीं रहा है बेसिकली मटीरियल, रॉ मटेरियल है। ए किस में ऐड हो रहा है? एक्स में। और बी, बी एक्स में भी हो रहा है और वाई में भी हो रहा है। ये बात समझ लगी। लेकिन ए सिर्फ और सिर्फ किस में हो रहा है? एक्स में हो रहा है, वाई में नहीं हो रहा। समझ आ रही बात? अच्छा जी। फिर उसके बाद क्या हुआ जी? यहाँ पे बाई प्रोडक्ट बनता है, कहाँ बनता है, एक्स में कि वाई में? ये देखो किस में लिखा हुआ है, वाई में लिखा हुआ है। ओके। वो कहता है वाई से जो एक बाई प्रोडक्ट बनता है, फिर वो बाई प्रोडक्ट आगे मजीद फर्दर प्रोसेसिंग के लिए तीसरे प्रोसेस में जाता है। फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ ए मंथ द एक्चुअल डाटा हैज बीन फॉलोड। फर्स्ट वीक का मतलब ये है कि ओपनिंग स्टॉक कोई नहीं होगा। ओपनिंग स्टॉक कोई नहीं होगा। ठीक है जी। अच्छा जी, आपको बच्चों प्रोसेस एक्स का डाटा दिया गया है। आउटपुट ये किस साइड पे लिखेंगे, डेबिट साइड पे क्रेडिट साइड पे? क्रेडिट साइड पे। ये 1,23,500 क्या है? और ये क्या है? ये कहाँ लिखेंगे? तो ध्यान से ध्यान से ध्यान से। अच्छा यहाँ पे वन सेकेंड, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो जूम करेंगे 1 यूनिट इज इक्वल 1 kg। अगर तो क्वेश्चन साइलेंट है। ठीक है। अब मुझे बताएं दी, ये 9500 किधर आना है, 9400 किधर आना है? क्या प्रोसेस एक्स में मटेरियल बी भी ऐड हो रहा है? बोलो 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 बोलो। तो फिर ये क्या है? दो दो मटेरियल भी ऐड हो रहे हैं। ये क्या है? ये क्या है? और ये क्या है? किसकी? द एफ एच आर बजटेड टू 40% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। ये बात समझ नहीं, कल पढ़ाई थी आपको। एफ एच कैसे निकालेंगे? डायरेक्ट वेजेस जितने आए हैं उसका 240 यहाँ तक की बात समझ लगी। और डायरेक्ट वेजेस आपके पास ये अवेलेबल है। ठीक हो गया। इसका लेंगे 240% एंड आर अब्सॉर्ब ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट वेजेस। एक्चुअल एफ एच फॉर द वीक अमाउंटिंग टू 65,000। अब ये जो आपने अप्लाई करने हैं 240% के हिसाब से, इसको एंड पे कंपेयर करेंगे एक्चुअल के साथ। या तो ज्यादा खर्चा हुआ होगा या कम खर्चा हुआ होगा। दोनों सूरतों में हम उसको कॉस्ट ऑफ सेल में जाके देखेंगे क्या करना है। ठीक है। एस्टिमेटेड सेल्स वैल्यू ऑफ बाई प्रोडक्ट एट दी टाइम ऑफ ट्रांसफर टू प्रोसेस जी वाज 22 रुपये पर यूनिट।
यहाँ तक की बात सुन लगी बच्चों? प्रोसेस एक्स बनाया जरा पहले, ट्राई करें जरा। हाँ जी। डेट। डाल दो पापा को। पापा डिपेंड करने जो कि है ही नहीं यहाँ पे। ये तो गायबाना तौर पे उनको कोई ना कोई मैसेज आएगा क्या कि मेरी कोई चोरी कर रहे हैं। तो इसका मतलब स्टूडेंट पापा से चाहिए, ये गवर्नमेंट आ गए, ठीक हो गया। पापा ढूंढते हैं आप, वो बताते हैं मसला, आपका नाम रोशन किया जा रहा है, स्पीडो पापा से अच्छी है। हाँ हाँ, यही मतलब है। ना 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 ना, आपको ठीक है। अच्छा हाँ, ठीक हो गया। प्रोसेस एक्स जल्दी करें, शाबाश 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 शाबाश। डेबिट सेंटर क्या क्या आएगा जरा बताएं। सर मटेरियल और मटेरियल बी क्या क्या मतलब, मटेरियल कितना आएगा? मटेरियल आएगा सर 4000 यूनिट और 1000 पीस, 1,23,500। 40,000 यूनिट। जी सर। 1,23,500 अमाउंट। फिर लेबर। लेबर लेबर आएगी सर 15,000। 15,000 एफर्ट्स। एफर्ट्स आएगा 36,000। इस 24 240% जाना किसका? 15,000। लेकिन याद रखना बच्चों, मटेरियल भी इस प्रोसेस में आ रहा है। जी सर वो भी दोनों को शामिल करना। और मटेरियल बी की अमाउंट भी आ रही है। ठीक है। हैं? ये लिखो। देखो बच्चों, सवाल कौन सा थी? ये प्रोसेस वन का काउंट देखो। मटेरियल ए कितना आएगा? 9500। अमाउंट 1,23,500। ये क्लियर है सबको? ये समझ आ गया? फिर मटेरियल बी ऐड हुआ कितना? 500। खर्चा कितना आया? 19,500। लेबर 15,000। और ये 36,000 कहाँ से आया? 15,000 का 240% है। टोटल खर्चा कितना आया? 1,94,000। टोटल यूनिट कितने हो गए? 10,000। अब बच्चों, ऊपर वाली वैल्यू यूनिट में है, नीचे वाली वैल्यू केजी में है। हमारी जम्पशन ये है कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 केजी। तो लिहाजा ये दोनों क्या हो जाएंगे? एडअप हो जाएंगे। नहीं समझे? ऐड किए कि नहीं किए? टोटल यूनिट्स कितने हो जाने? 10,000। अच्छा। अब अगला पॉइंट, एक्चुअल में आउटपुट कितना आया?
ये एक्चुअल आउटपुट है। कितना? 9400। ये बात समझ आई? अच्छा, नॉर्मल लॉस कितना होना था बच्चों? 4%। तो 4% किसका लेना था? 10,000 का। तो कितना बनना था? 400। अब ये हमारा अंदाजा है, हमने एडवांस में सोचा हुआ था कि 4% जाया हो जाएगा। समझ लगी बात? लेकिन एक्चुअल में जाया कितना हुआ बच्चों? एक्चुअल में 600 जाया हुआ। कैसे पता लगा? 10,000 में से कितने यूनिट तैयार हुए हैं? तो एक्चुअल में कितना जाया हुआ? 600। तो 200 हमारी उम्मीद से ज्यादा जाया हो गया। ऐसे ही है? तो जो उम्मीद से ज्यादा जाया हो जाए वो क्या है? वो अब नॉर्मल लॉस है। कि जिसकी उम्मीद तो थी कितना हो जाएगा, वो तो नॉर्मल लॉस है। लेकिन बाकी जो ऊपर वाला 200 जाया वो उसकी उम्मीद नहीं थी हमें। नहीं, बात समझ आ रही? क्लियर है? तो वो 200 आपका अब नॉर्मल लॉस निकल आएगा, बैलेंस ही निकल गया नॉर्मल। ओके। अब अगला काम क्या है? अगला काम है पर यूनिट कॉस्ट निकालना। क्या निकालना? पर यूनिट कॉस्ट। अब जरा सोच समझ के जवाब दें। पर यूनिट कॉस्ट में जो टोटल कॉस्ट जितनी भी लगी है वो सारी जमा करेंगे। 1,23,500, 19,500, 15,000, 36,000। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर तीनों जमा कर दिए। अब माइनस क्या करना है? नॉर्मल लॉस की रिकवरी वैल्यू माइनस करना है। नीचे क्या आएगा? अगर आप इनपुट लेना चाहते हैं 10,000, तो उसमें से फिर नॉर्मल लॉस माइनस करना होगा। लेकिन अगर आप आउटपुट लेना चाहते हैं तो वो नॉर्मल लॉस जमा करना होगा। लॉजिक समझ रही है? दोनों सूरतों में आंसर सेम आएगा। क्लियर है? अच्छा जी, कर दिया। डिवाइड कर दिया, आंसर क्या है? 20 रुपए। अब इस 20 रुपए को क्या करें? इस 20 रुपए को 94 से मल्टीप्लाई कर दें, और इस 20 रुपए को 200 से भी मल्टीप्लाई कर दें। क्यों? क्योंकि वो नॉर्मल लॉस का बर्दाश्त, बोझ हमने बर्दाश्त नहीं करना। वो अपना बोझ खुद उठाए। समझ लगी बात? तो बच्चों बताओ जरा, कितनी कॉस्ट आएगी 9400 यूनिट की? 1,88,000। और 200 की? 4,000। यहाँ तक की बात समझ आ गई सबको? अच्छा, अब बच्चों ये जो आउटपुट है ये यहाँ से निकलेगा, ये कहाँ जाएगा? प्रोसेस वाई में जाएगा। क्या यहाँ तक की बात समझ लगी बच्चों? तो क्लियर है? तो बच्चों अगर ये 9400 यूनिट आगे जाएंगे तो इसका खर्चा भी फिर आगे जाएगा। इसका खर्चा कितना है? 1,88,000। ठीक हो गया जी? ये चला गया आगे। अच्छा, फिर प्रोसेस वाई में और क्या क्या ऐड होना है? मटेरियल ए मजीद ऐड नहीं होना। वहां पे क्या ऐड होना है? मटेरियल बी ऐड होना है। कितना? 300। ऐसी है? फिर उस पे मटेरियल का खर्चा आ गया, लेबर का खर्चा आ गया, और एफ ओ एस का खर्चा आ गया। ऐसी है? तो प्रोसेस बी का आउटपुट क्या निकलेगा? ये तो खर्चे आ गए ना। आउटपुट क्या निकलेगा? 8,000 ये, और 1,400 ये। प्रोसेस वाई से बाई प्रोडक्ट निकलना था। ये लिखा हुआ है, पढ़ लो। इन प्रोसेस वाई ए बाई प्रोडक्ट इज आल्सो प्रोड्यूस। तो प्रोसेस वाई में से दो चीजें निकलनी है, कौन कौन सी? अब अब ज्वाइंट और बाई प्रोडक्ट में मैंने आपको पढ़ाया था, जो सलूक नॉर्मल लॉस के साथ होता है वही बाई प्रोडक्ट के साथ होता है, याद है? तो नॉर्मल लॉस के साथ हम क्या सलूक करते हैं? उसकी रिकवरी वैल्यू लिखते हैं। तो बाई प्रोडक्ट की भी क्या करेंगे? रिकवरी वैल्यू लिखते हैं। बाई प्रोडक्ट की अपनी कोई कॉस्ट नहीं होती। मेरे समझ आ गया? ठीक है? क्लियर है? जरा प्रोसेस वाई बनाए।
नॉर्मल लॉस कितना निकला? तो अब नॉर्मल लॉस निकला क्या नॉर्मल गेन? अब बच्चों जरा देखो, 9400 यूनिट है पीछे से, ये समझ आ रही बात? 300 यूनिट हमने मजीद ऐड किए, किसके? बी के। ठीक हो गया, टोटल हो गया 9700 यूनिट। कितने यूनिट प्रोड्यूस हुए? 8000। फिर 1400। लेकिन बच्चों नॉर्मल लॉस होना चाहिए था कितने परसेंट? 5%। किसका? 9700 का। ऐसी है? तो 9700 का 5% लेके आंसर आता है 485। अब अगर हम इन तीनों को इकट्ठा करें ना, तो यूनिट बनते हैं 9885। जबकि हमारे पास यहाँ पे कितने बनते हैं? 9700। इसका मतलब क्या हुआ कि अब नॉर्मल गेन आ जाएगा कितना? 185। नहीं समझ? क्लियर है? यहाँ तक की बात आपको समझ आ गई? ठीक हो गया। अब बच्चों नॉर्मल लॉस और बाई प्रोडक्ट के साथ सेम सलूक होगा। यहाँ पे जो प्रोसेस बी में जो नॉर्मल लॉस है, वो कितने रुपए का सेल होगा? 10 रुपए का। और शक्कर बाई प्रोडक्ट कितने का सेल होगा? तो जो नॉर्मल लॉस के साथ सलूक करना है, वही बाई प्रोडक्ट के साथ सलूक करना है। नॉर्मल लॉस यानी यहाँ पे रिकवरी वैल्यू, तो बाई प्रोडक्ट की भी क्या आएगी? रिकवरी वैल्यू। तो नॉर्मल लॉस को बच्चों कितने किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से। बाई प्रोडक्ट को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 22 से। करें जरा शाबाश। हाँ भाई, नॉर्मल लॉस की वैल्यू निकल आई? कितनी निकली है? और बाई प्रोडक्ट की? अच्छा। अब हमें निकालनी है कॉस्ट पर यूनिट। क्या निकालनी है? कॉस्ट पर यूनिट के लिए बच्चों याद रखना। अब मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, जो सलूक नॉर्मल लॉस के साथ होगा वही किसके साथ होगा? बाई प्रोडक्ट के साथ। कॉस्ट पर यूनिट का फार्मूला मैंने आपको क्या पढ़ाया? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड माइनस रिकवरी वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस। अब उसके साथ एक और चीज भी आ जाएगी, क्या? रिकवरी वैल्यू ऑफ बाई, क्योंकि दोनों के साथ सेम सलूक होना है। नीचे हम क्या किया करते हैं बच्चों? अगर तो इनपुट लेंगे तो उसमें से नॉर्मल लॉस के यूनिट माइनस करते हैं, तो बाई प्रोडक्ट के यूनिट भी माइनस होंगे। या अगर आउटपुट लेते हैं तो फिर नॉर्मल लॉस और बाई प्रोडक्ट का कुछ नहीं करना। बस अब नॉर्मल लॉस होगा तो जमा कर देंगे, और अब नॉर्मल गेन होगा तो माइनस कर देंगे। ये चेक कर लो बड़ा। ये सारे खर्चे इकट्ठे हुए, उसमें से क्या क्या माइनस होना है बच्चों? सारे खर्चे इकट्ठे किए, फिर क्या क्या माइनस करना है? नॉर्मल लॉस और बाय प्रोडक्ट की रिकवरी वैल्यू माइनस करना। डिवाइड किसे करना? आउटपुट कितना है? 8000। अब ये नहीं लेना। क्यों? इसके साथ वही सलूक हो रहा है जो नॉर्मल लॉस के साथ हो रहा है। क्या नॉर्मल लॉस नीचे लेते होते हैं बच्चों? डिनोमिनेटर में नॉर्मल लॉस लेते हैं? नहीं लेते, तो फिर इसका मतलब बाय प्रोडक्ट भी नहीं लेंगे। नहीं समझ रहे? क्लियर है? या एक और तरीके से देख लो, क्या बच्चों बाय प्रोडक्ट से आने वाले पैसे हमने माइनस कर दिए? तो जब बाय प्रोडक्ट ऊपर से माइनस हो गया है, तो नीचे कहां से आ सकता है? एक चीज ऊपर मौजूद नहीं है, वो नीचे कैसे आएगी? नहीं बात समझी? क्लियर है ना? देखो, हमने ये 1400 यूनिट का खर्चा यहां से निकाल दिया, हमने 485 यूनिट का खर्चा भी यहां से निकाल दिया। तो नीचे ना तो 1400 आएंगे, ना ही 485 आएंगे।
क्योंकि ऊपर उनको माइनस कर दिया ना आपने। अगर तो ऊपर उनकी कॉस्ट शामिल होती तो नीचे यूनिट को भी शामिल करते। जब ऊपर उनकी कॉस्ट शामिल ही नहीं है तो नीचे उनका यूनिट भी शामिल नहीं करेंगे। कॉस्ट पर निकालना शाबाश। 30 आ जाएगी। अब 30 को क्या करना है बच्चों? किससे? 30 मल्टीप्लाई होगा 8,000 के साथ बस। और 30 मल्टीप्लाई होगा नॉर्मल गेन के साथ। करें जरा। दो लाख 40,000 आ गया। और 5,550। अब दोनों कॉलम टोटल करके देने मैच कर जाएंगे। ठीक है जी बच्चों। अगर आप इनपुट लेना चाहते हैं 100 बिस्मिल्लाह। फिर क्या क्या माइनस करना होगा? नॉर्मल लॉस और बाय प्रोडक्ट दोनों माइनस करने होंगे। लेकिन अगर आप आउटपुट लेना चाहते हैं, उसमें सिर्फ अब नॉर्मल गेन है जो माइनस होगा। क्यों? क्योंकि अब नॉर्मल लॉस अगर होता तो प्लस करते। यहाँ तक की बात समझ लगी बच्चों? अब हम इस आउटपुट को दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं कि आउटपुट आपका दो है। कौन कौन सा? एक 8,000 यूनिट का और 185 यूनिट का। ठीक हो गया जी? अच्छा। लेकिन ये बच्चों माइनस में लिखेंगे। माइनस में क्यों लिखेंगे? क्योंकि ऊपर वाली वैल्यू आपका खर्चा है, नीचे वाली वैल्यू आपकी इनकम है, खर्चा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पैसे तबाह हो रहे थे जो बच गए। हमारी नजरों में ये तबाह हो गया था। ऐसी है ना? मतलब हमारी नजरों में 450 यूनिट तबाह होने चाहिए थे। तो 485 में से 185 बच गए, 300 तबाह हुए। तो ये जो 185 बच गए, उनकी जो वैल्यू है वो हमारे लिए इनकम है, अदर इनकम। तो इसलिए बच्चों ये आपस में जमा नहीं होंगे, ये माइनस होंगे। नहीं बात समझ? जरा सोच समझ के जवाब देना। वो जो 185 यूनिट अनएक्सपेक्टेडली बच गए हैं, क्या वो इसके अंदर मौजूद नहीं है? सोचो 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 सोचो। वो जो 185 यूनिट है वो नॉर्मल गेन जो आपका बच गया है, क्या वो इन 8,000 यूनिट के अंदर नहीं है? वो इन 8,000 यूनिट के अंदर है। कैसे? जरा सोचो। इसको भूल जाओ। एक्चुअल में आपका नॉर्मल लॉस कितना था? 300 था ना? कितने यूनिट पे काम शुरू किया? 9700 पे। 300 ये हो गए। ये एक्चुअल में 1400। 1400 300, 1700। और ये 8,000। तो इसका मतलब है जो अब नॉर्मल गेन वाले यूनिट है वो 8,000 के अंदर मौजूद है। ठीक है? वो जो यूनिट बच गए हैं वो 8,000 के अंदर ऑलरेडी मौजूद है। हम बेसिकली क्या कर रहे हैं? हम उनको अलहदा रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अलहदा रिकॉग्नाइज करने का मतलब ये है कि हमारे हिसाब से इतने यूनिट तबाह होने चाहिए थे, वो हमने लिखे। उसकी वजह से जो 185 का डिफरेंस आ रहा है वो इस साइड पे लिख दिया। अदरवाइज अब नॉर्मल गेन वाले यूनिट 185 इसके अंदर ऑलरेडी मौजूद है। ठीक हो गया? तो ये हमने जो लिखा है ना 2,40,000 का खर्चा, ये इस खर्चे में 320 यूनिट का खर्चा शामिल है, सॉरी 185 यूनिट का खर्चा शामिल है। वो हम यहाँ पे माइनस कर रहे हैं। क्यों? वो आइडियली तबाह होने चाहिए थे। क्या होने चाहिए थे? तबाह होने चाहिए थे, वो बच गए। तो हम उस खर्चे को माइनस में लिख रहे हैं, मतलब हमारे लिए वो खर्चा जो उस ऊपर वाली वैल्यू में शामिल है वो हमारे लिए इनकम है। ये समझ रहे? नहीं नहीं, जाएंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस में, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन हम उसमें से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखेंगे। मतलब अगर कबाड़िया, अगर ये यूनिट तबाह हो जाते तो कबाड़िया ये ले जाता, कुछ ना कुछ पैसे दे जाता, तो वो पैसे मारे मारे गए। ठीक है? ये तो मेरी टोटल इनकम है, टोटल इनकम में से वो जो पैसे मारे गए वो माइनस करेंगे तो नेट इनकम निकलेगी। ठीक है ना? तो उसकी कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ तक की बात समझ लगी सबको? अच्छा जी। अब बच्चों अगला पॉइंट।
प्रोसेस जी, प्रोसेस जी में क्या हुआ, कितने यूनिट एंटर हुए, 1400 यूनिट एंटर हुए। क्या ये पॉइंट समझ आया? कैसे पता लगा? कहता है बाय प्रोडक्ट इज देन ट्रांसफर टू प्रोसेस जी वेर इट इज कंप्लीटेड। अच्छा, 1400 यूनिट एंटर हुए तो कितने बने? तो वहां पे भी लॉस हो रहा है। कितने परसेंट लॉस हो रहा है? 5%। और वो जो लॉस हो रहा है उसकी रिकवरी वैल्यू वहां पे क्या है? तो बाई प्रोडक्ट में से भी जो यूनिट दबा हो रहे हैं वो कबाड़िया लेके जा रहा है। समझ आ रही बात? तो और उसमें भी बच्चों मटेरियल ऐड हो रहा है, मटेरियल भी उसमें भी ऐड हो रहा है। कितना ऐड हो रहा है? 20 किलो का। तो 1400 वहां से एंटर हुए, 20 ये जमा हुए, 1420 बन गए। बनाया जरा इसका काम। प्रोसेस बाय समझ आ गया ना 100%? हाँ जी। हाँ। हाँ जी, बन गया जी प्रोसेस ही। क्या है? प्रोसेस ही 1400 यूनिट आए और 30,800 की वैल्यू आई। 20 यूनिट मजीद ऐड हुए तो उस पर खर्चा आया 1651 का, लेबर लगा 500, ओवर लगा 1200। ऐसे ही है। टोटल खर्चा आ गया बच्चों कितना? 34,151। कितने यूनिट बनाए जी? 1250। कितना लॉस होना चाहिए था? 71 यूनिट का। 71 कैसे निकला? 1420 का 5%। लेकिन एक्चुअल में लॉस ज्यादा हो गया। तो वो क्या हो गया? अब नॉर्मल लॉस। ठीक है जी। अच्छा जी, अब पहले निकाल लेते हैं जी कॉस्ट पर यूनिट। वो कैसे निकालेंगे? टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड माइनस रिकवरी वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस डिवाइडेड बाय आउटपुट प्लस अब नॉर्मल लॉस। और अगर अब नॉर्मल गेन होता तो माइनस कर देंगे। तो पर यूनिट कॉस्ट कितनी है ये बच्चों? 25। अब इस 25 का क्या करेंगे? ठीक है जी, 1250 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 99 से मल्टीप्लाई कर, तो आउटपुट की वैल्यू आ जाएगी और अब नॉर्मल लॉस की वैल्यू आ जाएगी। दोनों साइड टोटल कर लें, टैली हो जाएगी। हाँ हाँ, बाय प्रोडक्ट। नहीं, ये बाय प्रोडक्ट के ऊपर मजीद फर्दर प्रोसेसिंग होगी ना। अभी लगा से फिनिश प्रोडक्ट। ये रिकवरी वैल्यू जो आप कह रहे हैं ना, ये 30,800 क्या है? ये रिकवरी वैल्यू। अब अगला पॉइंट है सर, ये 1250 की रिकवरी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें। ये जो 1250 यूनिट बने हैं ना, उसकी रिकवरी वैल्यू सवाल में दी नहीं उसने। ये 22 रुपये रिकवरी वैल्यू किसकी है बड़ा? प्रोसेस वाई से जब बाई प्रोडक्ट निकला। ये 22 रुपये वो नहीं है जो प्रोसेस जी से निकला। पढ़ लो जरा। ट्रांसफर टू प्रोसेस जी। प्रोसेस जी में ट्रांसफर होते वक्त उसकी औकात कितनी थी? 22 रुपये। उसके ऊपर हमने कोई काम किया और उसका हमने कुछ ना कुछ बना लिया। नहीं बात भाई? ये ऐसे ही है जैसे आपने फर्ज करा जी एक जीन्स बाय की
वो 10 साल पहनी, 10 साल पहने का बेड़ा गर्क हो गया। तो आपने कहा अब तो उन्हें स्क्रैप है, सिट दो बाहर। एक बंदे ने आइडिया दिया कि नहीं यार, ये स्क्रैप नहीं है, इस जीन्स की पैंट को एक इस तरीके से काटा जा सकता है कि ये लेडीज बैग बन सकता है। बात में लगी नहीं लगी? इस तरह से काट के तो दो तीन बटन शटन लगा के एक आधी तितली छितरी लगा के क्या कर सकते हैं हम, लेडीज बैग बना सकते हैं, और वो 5-6 हज़ार रुपये का सेल होगा। तुमने जीन्स की पैंट ली थी 10 साल पहले 500 की, और उस जीन्स की पैंट को काट के लेडीज बैग बना के 5 हज़ार का सेल कर सकते। तो अब वो जो 5 हज़ार रुपये का आप सेल कर रहे हैं ना, वो बाई प्रोडक्ट नहीं है, उसमें वैल्यू एडिशन हुई है। वो एक कंप्लीट अलग से क्या है, प्रोडक्ट है। तो ये वही पॉइंट है बच्चों, अगर तो ये बाई प्रोडक्ट होता, इसका कुछ ना कर सकते होते, तो फिर ये कबाड़ी को दे देते। क्या ये 14 यूनिट हमने कबाड़ी को दिए? नहीं। हाँ, कबाड़ी को बुलाया था, कबाड़ी को ये यूनिट दिखाए थे, उससे पूछा था यार जीन्स की फटी हुई पैंट कितने की ले लोगे? उन्होंने कहा थोड़ा दिमाग ठीक है, ये मैंने मुफ्त दो, वो तो मैंने पैसे दो, मैं थोड़ा कूड़ा साफ करता था। समझ आ रही बात की नहीं आ रही? तो हमने कबाड़ी से बात की, कबाड़ी ने आगे से गालियां निकाली। हमने कहा चल ठीक है यार, तू जा, कोई मसला नहीं। ठीक है जी। हमने उसका कोई ना कोई जुगाड़ लगाया कि यार इसमें क्या मजीद ऐड करें, क्या फूल बूटे लगाएं। वो फूल बूटे हमने लगाए यहाँ पे, मटीरियल मजीद ऐड किया, उसको एक नई शेप दी। तो वो हमारा एक फुल फ्लैज क्या बन गया, एक यूनिट बन गया, प्रोडक्ट बन गया। समझ लगी? तो उसके साथ अब रिकवरी वैल्यू से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि उसकी रिकवरी वैल्यू है ही नहीं। जो 1250 में उसकी कोई रिकवरी वैल्यू उसने सवाल में नहीं दी। तो समझ आ गई बात है? अच्छा जी, अब नॉर्मल लॉस का अकाउंट अगर बनाना हो बना सकते हैं बच्चों। सबसे पहले प्रोसेस एक्स की तरफ आएगा, यहां से कितना नॉर्मल लॉस निकलेगा? तो नॉर्मल लॉस अकाउंट में किस साइड पे लिखेंगे? डेबिट साइड पे लिखे जाए, शाबाश। नॉर्मल लॉस अकाउंट में उसके डेबिट साइड पे लिखें 400 यूनिट और 2000 रुपया। लिख लिया? अब अगला पॉइंट, इसको साथ साथ क्लियर कर देते हैं। क्या ये 400 के 400 यूनिट कबाड़ी ले लेगा या कम लेके रहेगा? क्या ये 400 के 400 यूनिट तबाह हो चुके हैं ऑलरेडी, या कम हुए हैं? हाँ? तो कबाड़ी को 400 यूनिट मिल जाएंगे कि नहीं मिल जाएंगे? कबाड़ी कितने पैसे दे के रहेगा? 500 रुपये के हिसाब से 2000 दे के रहेगा। तो क्रेडिट साइड पे लिख दो कैश। लिख दिया जी, और साथ अमाउंट और यूनिट्स लिख लिया। अगला पॉइंट, अब नॉर्मल लॉस को बाद में देखते हैं। प्रोसेस वाई की तरफ आए, कि यहां से भी बच्चों नॉर्मल लॉस निकलेगा। कितना निकलेगा? 485 यूनिट का। वैल्यू कितनी आएगी? 4850। अब कबाड़िया यहां से कितने यूनिट लेके जा सकता है? यहां से 485 यूनिट गए तो हैं, लेकिन वो 300 लेके जा सकते, क्योंकि असल में 300 दबा हुआ है। मैं समझ, 485 का तो अंदाजा था, 185 बच गए थे। असल में दबा फिर कितने हुए? 300। तो कबाड़ी आएगा तो उसको 300 यूनिट देंगे, 485 नहीं देंगे। ठीक हो गया? तो 300 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? 10 के साथ। तो कितने पैसे आ जाएंगे जी? 3000। क्लियर? फिर प्रोसेस ही कि यहां से भी बच्चों नॉर्मल लॉस निकलेगा, और नॉर्मल लॉस अकाउंट में जाके डेबिट होगा। क्या बच्चों, यहाँ पे जितने यूनिट तबाह हुए हैं उतने ही हम कबाड़ियों को देंगे? 71 तबाह हुए हैं ना, या कम तबाह हुए हैं? तो सारे के सारे वो लेके जाएगा। किस रेट पे लेके जाएगा? 6 रुपये इसके हिसाब से लेके जाएगा। तो बच्चों नॉर्मल लॉस के अकाउंट में 3 दफा कैश आएगा, लेकिन कुछ यूनिट ऐसे हैं जो बच गए। टोटल यहाँ पे निकाला 956 आया। टोटल निकाला जरा।
अच्छा जी। 956 यूनिट बचे यहाँ पे हैं, 956 यूनिट उधर आ जाएंगे। और 400 300 इकहत्तर ये तो सेल हो गया। 185 बच जाएंगे। ये सेल नहीं हुए। क्यों? क्योंकि ये तो ठीक थे। ये हमने इसकी कबाड़िया को देने भी नहीं थे। ठीक हो गया जी। 1850 आपकी वैल्यू आई। अब बच्चों ये वो पैसे थे जो कबाड़िए से मिलने चाहिए थे अगर ये 185 यूनिट भी तबाह हो जाते। तो ये है बेसिकली आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये नुकसान है जो कबाड़िए से मिलना था, नहीं मिला। यहाँ तक की बात समझिए बच्चों। अच्छा, नॉर्मल लॉस क्लियर है। अब बच्चों अब नॉर्मल गेन अकाउंट बना लेते हैं। प्रोसेस वन में तो नहीं था, प्रोसेस वाई में था। कितने यूनिट बच गए थे? 185। वैल्यू कितनी बनती है? 5550। तो बच्चे ये डेबिट साइड पे आ रहे हैं। बोलो तो सही। तो अब नॉर्मल गेन अकाउंट में किस साइड पे आएंगे? क्रेडिट साइड पे आएंगे। लिखो जरा। अब अगर कबाड़िया हमें 1 रुपया भी ना देता, यूनिट तबाह होते, कबाड़िया हमें 1 रुपया भी ना देता, तो फिर जितने पैसे बच गए सारी हमारी बचत होती। लॉजिक समझ रही ना? जितने 5555 रुपये का हमें 5550 का फायदा हुआ है ना, तो सारे का सारा क्या होता है हमारा? फायदा होता है। लेकिन हमें पता है कि असल में ये फायदा हमारा फायदा नहीं है। इसकी वजह से कबाड़िए से जो पैसे मिलने थे वो नहीं मिले। तो कबाड़िए से जो पैसे मिलने थे उसके ऊपर वाला फायदा हमारा असल में फायदा नहीं। समझ लगी? ठीक है। तो 5550 की हमारी कॉस्ट की बचत हुई है, और 1850 हमारे कबाड़िए से मिल सकते थे जो नहीं मिले। तो नेट हमारा जो गेन है वो कितना आएगा? 37। नहीं समझ रही? हाँ, समझ आ गया। क्लियर है? अब बातें वो नॉर्मल की तरफ। अब वो नॉर्मल बच्चों ये 200 यूनिट है प्रोसेस एक्स के, यहाँ पे क्रेडिट हो रहे हैं। अब नॉर्मल में जाकर क्या होंगे? डेबिट होंगे। फिर प्रोसेस जी में 99 यूनिट है, और 2475 की वैल्यू ये है। अब नॉर्मल का कौन बनाना? जल्दी करें शाबाश। पहले ये लिखें।
ठीक हो गया जी, लिख लिया। फिर बच्चों यहाँ सब नॉर्मल लॉस निकलेगा, क्रेडिट हो रहा है। अब नॉर्मल लॉस अकाउंट में जाके क्या होगा, डेबिट होगा। इसको कबड्डी को सेल करेंगे तो कबड्डी से कितने पैसे मिलेंगे? हाँ? एक प्रोसेस एक्स का लॉस है तो उसका रेट कबड्डी क्या लगाएगा, 5 रुपये। और एक प्रोसेस जी का लॉस है, उसका रेट कबड्डी क्या लगाएगा, 6 रुपये। कैलकुलेट करें जरा शाबाश। टोटल नुकसान हुआ था 6,475, कुछ पैसे मिल जाएंगे तो बाकी का जो नुकसान है तो कितना है, 4,881, जो प्रॉफिट लॉस में चले गए। समझ में आई बात? क्लियर है? अच्छा, अब जो अगला पॉइंट, उसने 17 नंबर के सवाल में ये भी मांगा था, क्या, एफ एच अकाउंट। अब एफ एच का बच्चों एक्चुअल खर्चा उसने बता दिया कितना है, 65,000 है। अगर ये एक्चुअल खर्चा हुआ है तो कुछ डेबिट हुआ होगा, कुछ क्रेडिट हुआ होगा। सोचो जरा, क्या डेबिट हुआ होगा, क्या क्रेडिट हुआ होगा? डेबिट क्या करना है, क्रेडिट क्या करना है? एफ एच डेबिट हुआ होगा, कैश या पेबल क्रेडिट हुआ होगा। इसका मतलब है एक्चुअल खर्चा एफ एच में डेबिट साइड पे जाता होता है। जो एक्चुअल में खर्चा किया होता है वो कहाँ जाता होता है, एफ एच अकाउंट के डेबिट साइड पे जाता होता है। क्या ये पॉइंट समझ आ रहा है सबको? वैसे एफ एच में एक्चुअल खर्चे को जो जो आता है ना बच्चों, वो होता है कि इंटरेक्ट मटेरियल, इंटरेक्ट लेबर, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, रेंट, डेप्टर, जितने सारा कुछ एक्चुअल एफ एच की वैल्यूज है। उसने हमें डिटेल में नहीं बताई तो ठीक है, ना पता है, हम उसका क्या कर लेंगे, टोटल करके ले देंगे कितना, 65,000। यहाँ तक की बात में लगी। अच्छा, और अगला एफर्ट वो है जो बच्चों हमने अब अप्लाई किया था या अब्जॉर्व किया। प्रोसेस एक्स में कितना एफर्ट ले गए थे, ये हमारा अंदाजा था। अच्छा, अगर यहाँ पे डेबिट हो रहा है तो किसी और अकाउंट में क्या हो रहा होगा, क्रेडिट हो रहा होगा। प्रोसेस एक्स में कितना गया, 36। प्रोसेस वाई में एफर्ट कितना गया, 24। और प्रोसेस जी में एफर्ट कितना गया, 1,200। तो बच्चों इन तीनों को यहाँ पे इकट्ठा लिख देंगे, 36,000, 24,000 और 1,200। ठीक है जी, बोलो तो सही। अच्छा, अब अगला पॉइंट बच्चों, हमारा एक्चुअल में खर्चा कितना हुआ है, 65,000। और जो अंदाजे के हिसाब से हमने लगाया वो कितना लगाया, ज्यादा लगा क्या कम लगा, कम लगा। तो मजीद लगना चाहिए। तो बच्चों जो साइड छोटी होती है उसी साइड पे बैलेंस लिखते थे बाकी का, याद है? तो दाई तरफ वाली साइड छोटी है तो 3800 रुपये का बैलेंस मजीद वहां पे लिखेंगे। समझ लगी बात? अच्छा,
अब 3800 रुपया क्रेडिट साइड पे आ रहा है कि डेबिट साइड पे आ रहा है? तो एफ को क्रेडिट करेंगे। अब डेबिट किसको करेंगे? कॉस्ट ऑफ सेल को। कॉस्ट ऑफ सेल को क्यों करेंगे? क्योंकि चीजें तैयार होकर फिनिश गुड स्टोर में गई होंगी और वहां से आगे कस्टमर के घरों में चली गई होंगी। तो मेरी बात। तो बच्चों, ये जो खर्चा आया है 3800 का, ये सीधा किसको लिख देंगे? कॉस्ट ऑफ सेल को डालेंगे। इसको हम कहेंगे अंडर अप्लाइड या अंडर अब्जॉर्ब्ड एफर्ट्स। मतलब हमारे अंदाजे के मुताबिक हमने जो लगाए हैं वो कम लगे, तो क्या करें? मजीद लगाएं। मजीद खर्चा कहाँ लेके जाएं? कॉस्ट ऑफ सेल में लेके जाओ। भाई कॉस्ट ऑफ सेल में क्यों लेके जाएं? भाई प्रोसेस में लगना चाहिए था, नहीं लगा सके, अगले महीने जाके आपको पता चला है, तो तब तक वो यूनिट प्रोसेस अकाउंट में पड़े हुए हैं? नहीं, वो तो आगे फिनिश गुड स्टोर में चले गए, और फिनिश गुड स्टोर से लोगों के घरों में चले गए, और हो सकता है वो खा पी के डकार मार गए हों। समझ आ रही बात? तो फिर हम ये कहेंगे कि हमारी किताबों में अल्टीमेटली एंड पे खर्चा कहाँ पड़ा होगा? कॉस्ट ऑफ सेल में। हम कहेंगे इसको भी कॉस्ट ऑफ सेल में ले। समझ लग गई? अच्छा बच्चों, फर्ज करो अगर हमारा अंदाजे के मुताबिक खर्चा 70,000 हुआ होता, और हमारा एक्चुअल खर्चा 65,000 आता, तो फिर हमारी वर्क इन प्रोसेस की वैल्यू ज्यादा है, हमारी फिनिश गुड्स की वैल्यू भी औकात से ज्यादा है, और कॉस्ट ऑफ सेल भी औकात से ज्यादा है। अब क्या करेंगे? उसको कम करेंगे। तो फिर वर्क इन प्रोसेस को कम करेंगे? नहीं, वो तो निकल गया वहां से। फिनिश गुड्स को कम करेंगे? नहीं, वो भी निकल गया वहां से। कहाँ चला गया? कॉस्ट सेल में। तो 5,000 का डिफरेंस बच्चों इस साइड पे आ जाएगा। ये बात मिलेगी। तो 5,000 का डिफरेंस जब इस साइड पे आएगा, तो इसका मतलब है एफ को आप डेबिट कर रहे हैं। एफ को आप क्या कर रहे हैं? डेबिट। तो कॉस्ट ऑफ सेल को फिर क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो कॉस्ट ऑफ सेल की वैल्यू कम हो जाएगी। जो गलती से कॉस्ट हमने यहाँ पे बढ़ा दिया है, वो कॉस्ट ऑफ सेल में जाके क्या कर देंगे हम? कम कर देंगे। उसके नोट कर लो। उसको क्या कहते हैं? ओवर अप्लाइड एफर्ट। ओवर अप्लाइड से क्या मुराद है? अंदाजे से ज्यादा अपने चार्ज करना। तो लगी बात? अंडर अप्लाइड की क्या एंट्री होती है? कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, एफएच क्रेडिट। और ओवर अप्लाइड की एंट्री क्या होती है? एफएच डेबिट, कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट। एफएच के बारे में ना सोचो, सिर्फ कॉस्ट ऑफ सेल के बारे में फोकस करो। अगर एफएच का खर्चा कम चार्ज हुआ है, तो खर्चा बढ़ाना चाहिए। तो किसको बढ़ाएंगे? कॉस्ट ऑफ सेल को बढ़ाते हैं। अगली साइड ऑटोमेटिकली एफएच की होगी। अच्छा, अब एफएच में खर्चा ज्यादा, औकात से ज्यादा रिकॉर्ड कर दिया है, तो खर्चा कम करना है। तो खर्चा कम करना है तो किसको जाके कम करेंगे? कॉस्ट ऑफ सेल को। कॉस्ट ऑफ सेल को कम करने का मतलब क्या है? उसको क्रेडिट करेंगे। तो एफएच ऑटोमेटिकली क्या रहेगा? मतलब अगर आपको एफओ याद नहीं ना रहता कि डेबिट करना है कि क्रेडिट करना है, तो कॉस्ट ऑफ सेल पे फोकस करना। समझ आ गई बात? बोलो तो सही। ये कितने नंबर का सवाल था बच्चों? 17 मार्क्स का सवाल था। आसान था मुश्किल था? हाँ। आवाज नहीं आ रही। अच्छा बच्चों, कल मैंने आपको सवाल दिया था होमवर्क के तौर पे, कौन सा? ओशियानिक केमिकल्स की है। अच्छा जी बच्चों, एक सवाल है हरकुलिस लिमिटेड है। हरकुलिस, HERCULES। कल वाला थोड़ा सा, वो तो मैं क्लास क्लास ही छूटा। वो ओशियानिक केमिकल नहीं करवाया था? अच्छा, चलो। हो गया था कि नहीं हुआ था? ओशियानिक केमिकल्स। पता नहीं। आवाज आ गई मैनू?
हाँ, नहीं ना पता, कितों पता लग रहा है। जब करवाया होगा मैंने। ये डायग्राम है, ये मैं सेंड करवा देता हूँ। ठीक है जी, इसकी बेस पे आपने कैलकुलेशन करनी है बच्चों, ठीक है। आज दोबारा ओशियनिक केमिकल करोगे जाके, शाबाश। और कर लोगे।